हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही लिए गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो चैप्टर है क्लास 12 में उससे लिए गए हैं। हम जो वीडियो अब कराने जा रहे हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिए जाएंगे। हर चैप्टर से आपको 4-4, 5-5 वीडियो मिलेंगे जो 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड्स ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी कि HCl से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। वही बताना है जो रूम टेम्परेचर पर HCl से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है आपको इस रिएक्शन में कि यहाँ जो HCl यूज किया जाता है ये गैस के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यूज की जाती है। सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे। और इसे क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्चुअली ग्रोव रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको? ग्रोव रिएक्शन बोला जाता है। 1 मिनट, क्या बोला जाता है इस रिएक्शन को? बोला जाता है ग्रोव रिएक्शन। GROOVE अपोस्ट्रोफी एस, ग्रोव रिएक्शन या ग्रोव प्रोसेस। ये आपका ग्रोव प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में ये होता है कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स मतलब RX, ये रिएक्शन करते हैं HCl गैस से। HCl गैस से रिएक्शन करते हैं ये। और यहां से क्या बनता है आपका? ये RX रिएक्शन नहीं करता, ROH रिएक्शन करता है। अल्कोहल क्या रिएक्शन करता है यहाँ पे? RX तो बनेगा, ROH अल्कोहल। अल्कोहल रिएक्शन करता है HCl गैस से और क्या बनता है? ये OH और ये H, H2O बना लेता है। आगे बनता है RCl प्लस H2O, मतलब अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं इस रिएक्शन में? अल्काइल हैलाइड बनते हैं। अब देखिए थोड़ा इसको डिटेल में बताते हैं, रिएक्शन क्या क्या, रिएक्शन में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। देखिए इसमें जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, यानी कि जैसे हम ले लें यहां से, क्या ले लें? CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शन आप HCl गैस से करा दें, HCl गैस से करा दें, तो ये रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। और यहां से ये आपका H2O निकलता है, बनता है CH3 CH2Cl प्लस H2O। अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल में सेम रिएक्शन कराएं, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? CH3 CHOH CH3, इसकी रिएक्शन आप HCl गैस से करा दें तो आपको मिलेगा CH3 CH और वहीं पे जुड़ जाएगा Cl प्लस, सॉरी CH3 रह गया अभी, CH3 प्लस H2O, यानी कि इससे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ही बन जाएगा। और ये भी जो रिएक्शन होगी ये भी ZnCl2 के प्रेजेंस में ही होगी, एनहाइड्रस। लेकिन जब हम टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? टर्सरी अल्कोहल जब लिया जाता है तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है? ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब CH3 C CH3 और CH3, ये आपका हो गया टर्सरी अल्कोहल। प्लस जब HCl से रिएक्शन कराई जाती है तो ये रूम टेम्परेचर पर होती है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है और आगे टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनता है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड ही बनता है। ठीक है, प्लस H2O। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन ऐसा है जो
रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। हमें वही ढूंढना है जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, इनमें से। तो हम इसके लिए क्या करें, बस इसके लिए हमें एक चीज देखनी है कि कौन सा यहां से ऐसा है जो टर्सरी है। देखिए इसकी अगर बात करते हैं तो ये तो प्राइमरी है ना, यानी कि जिसमें OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिसके पास 2 H हो तो वो प्राइमरी होगा। जिसके पास 1 H होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका सेकेंडरी। और ये क्या है, ये भी प्राइमरी है। तो टर्सरी कौन सा है हमारा, डी वाला है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको। रिएक्शन क्या है, देखिए यहां दिया गया है, ये जो दिया गया है ये दिया गया एनिलीन, और इसने जब NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन की है तो यहाँ पर बना है डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम सॉल्ट कहलाता है। और ये जो रिएक्शन कहलाती है ये वाली, ये कहलाती है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है ये। अब इसमें आगे रिएक्शन किससे हुई है, CuCl2, ठीक है, प्लस एक और चीज होनी चाहिए थी यहाँ HCl। जब CuCl2 ले लेता है तो ये अंडरस्टूड है कि HCl होगा यहाँ। तो आगे बाई की जगह क्या बनेगा, देखिए ये जो रिएक्शन यहाँ से आगे की हो रही है ये रिएक्शन आपकी हो रही है सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन मतलब Cl कौन सी पोजीशन पे आएगा, जहां लगा हुआ है वहीं पर आ जाएगा। कि ये यहाँ सेकंड पर लगा हुआ था तो ये भी जो सेकंड नहीं होती, बस जहां लगा हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन ही है। जहां स्टार्टिंग में लग गया है कुछ, वही पोजीशन क्या है, वही पोजीशन क्या कहलाती है, फर्स्ट पोजीशन कहलाती है। ये आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। हमारी वीडियो एक एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर का आया हुआ है, उसमें ये सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर रिएक्शन में कह रहा है विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब क्या कराया जा रहा है यहाँ से, एक ये क्या लिया गया, एन ब्यूटेन लिया गया है, और एन ब्यूटेन से क्या बनाया है यहाँ पर, एन ब्यूटाइल क्लोराइड और 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये पूछ रहा है किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई होगी। देखिए 2 आइसोमर बने हुए हैं यहाँ। अगर 2 आइसोमर ये बने हुए हैं तो इसकी जो मैकेनिज्म हुई होगी वो कौन सी हुई होगी, वो हुई होगी फ्री रेडिकल। क्या हुई होगी, फ्री रेडिकल। इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई होगी। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई होगी तो ये किसकी प्रेजेंस में हुई होगी, ये हुई होगी यूवी लाइट के प्रेजेंस में। किसकी, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई होगी, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और यूवी लाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ हुई होगी। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पहला ही है, कौन सा है, ए ऑप्शन। जितने भी रिएक्शन आपकी यूवी लाइट के प्रेजेंस में होती हैं वो सारी की सारी मोस्टली क्या शो करती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नंबर 4 फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डेंसिटी। यानी कि इनकी जो डेंसिटीज हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लगाना है। तो इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना क्या है, देखिए डेंसिटी के ऑर्डर में लगाना है। तो डेंसिटी कैसे होगी, अगर आपका बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप होगा, कैसा ग्रुप होगा, जो EDG है। मतलब क्या है, EDG। अब EDG क्या है, ये EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इसकी डेंसिटी को बढ़ा देगा। यानी कि बेंजीन है, बेंजीन की डेंसिटी सबसे
कम हो जाएगी, और बेंजीन से ज़्यादा किसकी होगी, बाकी सबकी बेंजीन से ज़्यादा होगी। तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की तो सबसे कम हो जाएगी, किसकी, यानी कि जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की हो जाएगी सबसे कम, क्योंकि इस पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो डेंसिटी को घटाते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं इसमें, Cl भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और Br भी, यानी कि हेलोजन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए इससे ज्यादा सेकंड वाले की हो जाएगी, क्यों हो जाएगी सेकंड वाले की, क्योंकि वहां एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखिए यहाँ दो डोनेटिंग ग्रुप है थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले की, जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले की और ज्यादा हो जाएगी, और फोर्थ वाले की क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्थ वाले में भी हैं तो दो डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन Br का डोनेशन Cl से ज्यादा होता है ना, Br ज्यादा डोनेटिंग है, यानी कि सबसे ज्यादा जो डोनेटिंग होता है वो I होता है हेलोजेंस में, और I से कम अगर देखें तो Br होता है, और Br से कम कौन होता है, Cl होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, यहाँ फोर्थ हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऐसा ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए इसमें क्या लगाना है, बॉइलिंग पॉइंट्स के सीक्वेंस में लगाना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूं, बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पर डिपेंड करता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला तो किस पर डिपेंड करता है, पहला करता है मोलर मास पर, मोलर मास पर, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका एमपीबीपी ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी आपकी क्या चीज आती है, दूसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पर कैसे डिपेंड करेगा, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है कंपाउंड, उसका एमपीबीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज ये आती है कि अगर किसी का मोलर मास एक जैसा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है उसे छोड़ो, अगर मोलर मास एक जैसा है यानी कि एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो जो क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगी, यानी कि नॉर्मल चेन होगी, नॉर्मल चेन होगी। तो जिसमें नॉर्मल चेन होगी उसका एमपीबीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उसका एमपीबीपी उतना ही कम होता है, यानी कि जो ब्रांच वाले होते हैं उनके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो जल्दी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जब ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा तो उसका एमपीबीपी कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ स्ट्रेट चेन किसकी है, स्ट्रेट चेन यहाँ सेकंड वाले की। पहले तो देख लें सबका सब आइसोमर है क्या। देखिए फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ भी आपके 4 कार्बन है, पहले में भी 4 कार्बन, दूसरे में भी 4 कार्बन, तीसरे में भी 4 कार्बन, और सब में बी आर है। ठीक है, तो सबका मोलर मास तो एक जैसा होगा। अब जब मोलर मास एक जैसा होगा तो स्ट्रेट देखिए सबसे स्ट्रेट कौन सा है, सेकंड है, प्राइमरी है ना ये भी, और वो भी स्ट्रेट चेन में। वो उससे कम कौन है फिर, इससे कम की बात करते हैं तो है ये भी प्राइमरी फर्स्ट वाला भी, लेकिन इसमें चेन है। ठीक है, तो ऑप्शन जो जाएगा यहां से कौन सा जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड by reaction of chlorine with benzene in the presence of AlCl3. Which of the following species attacks the benzene ring in this reaction? ठीक है, तो जो आपकी एक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, जिसमें बेंजीन रिएक्शन करती है। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन हम करा देते हैं Cl2 से। बेंजीन किससे रिएक्शन करता है, Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3, इसने AlCl3 को कह रखा है, AlCl3 भी रिएक्शन कर सकता है, FeCl3 भी रिएक्शन कर सकता है। तो आगे क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको 1-2 दिन के बाद अब इसी ग्रुप पे देखने के लिए मिल जाएगी, इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, कर चुके हैं।
वो रिएक्शन सिखा चुके हैं, मतलब उसका एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अभी वो अनलिस्टेड है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें रह रखी हैं। वो जब लग जाएंगी आप इसमें ही उसका वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पर, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो ये Cl है, Cl ये टूटेगा और ये टूट के क्या देगा, ये एक पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो एक देगा Cl पॉजिटिव और एक देगा Cl निगेटिव। अब जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो Cl पॉजिटिव है यही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि यहाँ से जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी आंसर जाएगा। देखिए आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो ये हमारे चैप्टर वाइज वीडियो आ रहे हैं आप इन्हीं की तैयारी कर लीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेईई या नीट की, तो वो सारे क्वेश्चंस भी यहीं से हमारी वीडियोस से ही मिल जाएंगे। आपको अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईयूपीएससी से है और पूछा गया है इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम क्या होगा। ठीक है, तो आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 2, सीधे नहीं जाएंगे, नीचे को जाएंगे क्योंकि नीचे कार्बन ज्यादा है, 3 और यहीं पर होगा 4 क्योंकि कार्बन कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है 4। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। इसके बाद क्या लिखेंगे उसको, लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब ये देख लीजिए ये नाम कहाँ पर है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपको सी में देखने के लिए मिल रहा होगा, सी आंसर आपका यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है कि रिएक्शन जो होगी किसकी, बेंजाइल ब्रोमाइड की। ये आपका बेंजाइल ब्रोमाइड है, जब इसकी अन्य से रिएक्शन कराएंगे तो ये कैसी मैकेनिज्म लेके आएगी। बेंजाइल ब्रोमाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2Br, बेंजीन पर CH2Br, इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। और ये जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक है, तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, एक कार्बोकैटायन बना लेगा, है ना। क्या बना लेगा, Br तो यहाँ से हट जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन यानी कि CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या बना, ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया है। क्या बन गया है, स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन। और स्टेबल कार्बोकैटायन जो बनते हैं वो आपके SN1 मैकेनिज्म में बनते हैं, है ना। जहां भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, वो आपकी SN1 मैकेनिज्म होगी। तो इसका आंसर जाएगा SN1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल्स गिवन बिलो एज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कौन कौन से हैं, एसिमेट्रिक मतलब कायरल, इनमें से कौन कौन से एसिमेट्रिक हैं। देखिए भाई पहले अगर हम यहाँ से ए की बात करते हैं, जहां ये स्मॉल ए दिया गया है, इसकी बात करते हैं, तो ये वाला कार्बन आपका एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि एसिमेट्रिक होने के लिए जो कार्बन की बैलेंसी होती है चारों तरफ, वो क्या होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। एक भी बॉन्ड एक जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब सारे के सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाले में कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन की साथ में, यानी कि ये सिमिट्री में हैं, और यहाँ भी ये दोनों के दोनों सिमिट्री में हैं। अब यहाँ देखो कार्बन की बात करते हैं, इसकी बी वाले कार्बन की बात करते हैं, तो ये आपका एसिमेट्रिक होगा क्योंकि ऊपर OH है, नीचे H है, साइड में C है और इधर अलग कंपाउंड है ना। तो ये वाला होगा बी वाला, और कौन सा होगा आपका सी वाला भी क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, यहाँ से आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय OH नेगेटिव, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो रेसिमिक मिक्सचर देगा अगर उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराते हैं OH नेगेटिव के साथ। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कौन रेसिमिक मिक्सचर देगा। देखिए रेसिमिक मिक्सचर जो देते हैं वो देते हैं जो क्या रखते हैं, कायरल कार्बन रखते हैं। क्या रखते हैं, कायरल कार्बन। जिसके पास कायरल कार्बन होगा, ठीक है, वो क्या देंगे, रेसिमिक मिक्सचर देंगे। तो यहाँ ऐसा एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये आपका कायरल है। तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।